Hey dear friends, this is Ashok Riwal. I welcome you all in today's class. Yes, my dear students, my dear friends, today we are going to discuss the making of a scientist. And yes, you know very well that Footprints Without Feet. Supplementary book है आपकी First Flight, the book that we have completed second term का syllabus. Getting it? Second term का जो syllabus है that we are discussing, that we are completing. So second term का जो first flight book है उसकी complete poems, all the chapters that we have discussed, we have made the summary and you can go in the playlist and you can enjoy from there, you can learn from there. बहुत easy तरीके से सारे क्वेश्चन, सारी वर्ड मीनिंग्स और बहुत easy summary हमने डिस्कस की है. तो today we are going to start the supplementary reader of this the first chapter of this book, The Making of a Scientist, written by Robert W. Peterson. And let me tell you first कि हम लोग यहाँ पे about the theme डिस्कस करते हैं, about the message डिस्कस करते हैं, about the author obviously डिस्कस करते हैं और चैप्टर की कंप्लीट समरी डिस्कस करते हैं, वो कैप डिस्कस करते हैं. मतलब क्या डिस्कस नहीं करते यार, सब कुछ तो डिस्कस करते हैं और बहुत ईजी तरीके से. सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम. The Making of a Scientist by Robert W. Peterson. Right. So Robert W. Peterson was an American newspaper writer. Right. आपको about the author अगर बताऊं तो he was an American newspaper writer. American. Right. And he wrote many articles for magazines. He wrote many books and especially topics of sports and scouting. इनके बारे में उन्होंने स्पेशल लिखा. He was born in 1925 in United States. 1925 में वो यूनाइटेड स्टेट्स में पैदा हुए एंड 11th of Feb 2006 ही गॉट डाइड इन यूनाइटेड स्टेट्स. तो इतना हमें याद रखना है रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन के बारे में. 1925 में पैदा हुए यूएस में, 11 फरवरी 2006 में इनकी डेथ हुई यूएस में ही. और एक न्यूज़पेपर राइटर हैं, मैगजीन राइटर हैं, आर्टिकल्स लिखते हैं, बुक्स लिखते हैं. राइट. एंड ही हैज़ रिटर्न स्पेशली अबाउट द स्पोर्ट्स एंड स्काउटिंग्स. ठीक है, तो इतना ऑथर के बारे में. अब डिस्कस करते हैं आज के लेसन के थीम के बारे में. तो थीम मैं आपको बता दूं दोस्तों कि थीम ऑफ द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, थीम ऑफ द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, स्पेशल थीम एक्चुअली क्या कहा गया है यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि यू नो द मेकिंग एज ए टाइटल सेज मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट, साइंटिस्ट का बनाना. ठीक है, तो क्या बताता है कि अगर आप हार्ड वर्किंग हैं, आप लेबोरियस हैं, आप डेडिकेटेड हैं, गेटिंग इट, डेडिकेटेड हैं, तो आप कोई भी टारगेट अचीव कर सकते हैं, आप बड़े से बड़े अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं. दिस इज़ द थीम ऑफ द स्टोरी. एंड यस, दिस इज द स्टोरी अबाउट अ क्यूरियस चाइल्ड, गेटिंग इट, क्यूरियस चाइल्ड. एक छोटे से बच्चे की स्टोरी है जो बहुत क्यूरियस था और एक साइंटिस्ट बनना चाहता था. एंड नो डाउट लेटर ऑन ही बिकेम वर्ल्ड्स फेमस साइंटिस्ट. राइट, ये उनकी स्टोरी है. तो हम डिस्कस करते हैं, ये थीम था, ये मैसेज था. अब हम डिस्कस करते हैं इसकी समरी के बारे में जो बहुत ही इजी है और बहुत ही वंडरफुल है, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस. सो चैप्टर समरी सेज हियर दैट रिचर्ड सक्सेस एट अ यंग एज. कैसे उनको सक्सेस मिली? Richard at Albright was and his college roommates were the first college students who get their articles published, प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल अकेडमी साइंस. इसके लिए पहली बार जब उन्होंने आर्टिकल पब्लिश किया तो ये इनकी सबसे बड़ी पहली जीत थी. एंड रिचर्ड वॉज ओनली 22 व्हेन ही एंड हिज रूममेट्स एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ हाउ सेल्स वर्क्स. तो 22 साल की उम्र में वही उनका आर्टिकल पब्लिश हुआ और उन्होंने ये बताया कि कैसे सेल्स काम करते हैं. ये थ्योरी उनके लिए एक बिग अचीवमेंट थी जिससे उनको साइंस की फील्ड में, साइंटिस्ट की फील्ड में एक बड़ा नाम मिला. ठीक है, रिचर्ड्स के स्कूल की बात करते हैं हम आगे. रिचर्ड्स का स्कूल चाइल्डहुड कैसा था? रिचर्ड चाइल्डहुड में क्या पेंसिल्वेनिया में रहते थे यूएसए में. एंड वॉज द ओनली चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट्स. अकेला बच्चा था अपने पेरेंट्स का. फुटबॉल बेसबॉल खेलने वाला कोई नहीं था इसके साथ. तो उसने अपनी हैबिट को जोड़ा किसके साथ? रॉक्स, फॉसिल्स, कॉइन्स, सिक्कों के साथ. चीज़ों को कलेक्ट करना स्टार्ट किया. एस्ट्रोनॉमी में ध्यान दिया, है ना. और उसकी माँ ने उसे, एस्ट्रोनॉमी क्या होती है? एस्ट्रोनॉमर्स जो आकाश में सेलेस्टियल बॉडीज़ को देखते हैं, उनकी जानकारी रखते हैं, तो उनको देखने के लिए इसकी माँ से एक स्मॉल टेलीस्कोप भी दिया लाके. ठीक है भाई. ओके, नेक्स्ट क्या है? रिचर्ड्स की मदर ने उसकी ट्रू कंपेनियन कैसे रही? रिचर्ड्स की माँ ने क्या किया? जब रिचर्ड छोटा था तो उसकी माँ, सो व्हेन ही वाज 3rd ग्रेड, तो मदर वॉज हिज ओनली कंपेनियन. हिज मदर एनकरेज्ड हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग. उसकी माँ ने उसको काफ़ी सारा सहयोग दिया, उसका इंटरेस्ट क्रिएट करवाया.
है ना, उसके लिए अलग अलग ट्रिप्स की, अलग अलग टेलीस्कोप्स, अलग अलग माइक्रोस्कोप्स, ये सब उसकी माँ ने उसको खरीद कर दिए, ठीक है, माउंटिंग मटेरियल्स एंड एनी अदर इक्विपमेंट्स. शी ऑल्सो सपोर्टेड हिम इन द हॉबीज एंड इन्वाइटेड हिज फ्रेंड्स टू प्ले विद हिम. उसकी हॉबीज़ में हेल्प किया, उसके फ्रेंड्स को बुलाया, so that he can spend that time with them. So Richard didn't have things to do, so she found work for him. She supported his driving curiosity, bright mind and his desire to learn. As a result, Richard earned top grades in school. देखिए भाई, नो डाउट पेरेंट्स जो होते हैं किसी बच्चे के सबसे अच्छे दोस्त होते हैं. दे आर द ट्रू बेस्ट फ्रेंड्स. जो भी पेरेंट्स करते हैं अपने बच्चे के लिए ऑब्वियसली बहुत अच्छा करते हैं, और यहाँ पे उसकी माँ ने उसका बहुत साथ दिया. एंड आई एम श्योर दैट अगर उसकी माँ ना होती तो शायद वो एक अच्छा साइंटिस्ट भी ना बन पाता, क्योंकि पहली टीचर ऑब्वियसली मम्मी होती है, पेरेंट्स होते हैं, तो उसने उसके लिए बहुत सारी चीज़ें सारी अरेंज की, एज वी आर रीडिंग नाउ, एंड ही बिकेम वर्ल्ड फेमस साइंटिस्ट. सो रिचर्ड्स रीड्स द ट्रेवल ऑफ मोनार्क एक्स बुक 10 है ये. तो रिचर्ड वॉज डीपली इंटरेस्टेड इन बटरफ्लाइज. अब वो उसने एक बुक पढ़ी, द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क 10 बुक, ये बुक थी. तो उसके बारे में क्या पढ़ा, अपने चाइल्डहुड में उसने काफ़ी सारी इंटरेस्ट था उसका बटरफ्लाइज में. सो व्हेन ही वाज इन सेकंड ग्रेड कलेक्टेड 25 स्पीसीज. दूसरी क्लास में सोचिए 25 तरह की बटरफ्लाइज उन्हें कलेक्ट कर ली थी जो आसपास मिलते थे. ही हैड गॉटन बोर्ड ऑफ कलेक्टिंग. अभी ये कलेक्ट कर करके वो परेशान हो गया था, बोर हो गया था, लेकिन उसकी माँ ने उसको बताया, एक गिफ्ट दी, ये बुक. तो द बुक ओपन अ न्यू वर्ल्ड ऑफ साइंस फॉर रिचर्ड. रिचर्ड के लिए एक नया साइंस का वर्ल्ड खुल गया जब उसने बुक पढ़ी. कैसे, टैगिंग बटरफ्लाइज फॉर रिसर्च. रिसर्च के लिए उसने उनको बटरफ्लाइज को टैग करना स्टार्ट किया. एट द एंड ऑफ द बुक रिचर्ड फाउंड एन इन्विटेशन फॉर स्टडिंग द माइग्रेशन ऑफ बटरफ्लाइज. बटरफ्लाइज के माइग्रेशन के बारे में अध्ययन करना था, शोध करनी थी, रिसर्च करना था. तो रीडर्स वर टोल्ड टू टैग बटरफ्लाइज फॉर रिसर्च बाय डॉक्टर फेडरिक, अनक्वर्ट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो कनाडा. ठीक है, तो वहाँ से वो डॉक्टर फेडरिक थे, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो से, कनाडा से. सो आफ्टर हिज मदर रॉट टू डॉक्टर अर्क्वेंट, रिचर्ड स्टार्टेड टैगिंग बटरफ्लाइज. उसकी माँ ने उससे बात की डॉक्टर से, तो उसने बटरफ्लाइज को टैग करना स्टार्ट किया, उनके ऊपर रिसर्च करनी स्टार्ट की. एंड ही टैग देयर विंग्स एंड फ्रीड देम. ठीक है, और फॉर मैनी ईयर्स द प्रोसेस वॉज कंटिन्यू एंड हिज बेसमेंट वॉज. अच्छा, उसने क्या किया था, एक मदर बटरफ्लाई को टैग करके और उसके अपने पास रखा और एग्स वगैरह वहाँ पे जनरेट करने शुरू कर दिए और वहीं पे उनको पालना शुरू कर दिया, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उसको मोनार्क ये बटरफ्लाइज मिल सकें और ज़्यादा ज़्यादा वो उनको टैग करके छोड़ सके बाहर. ठीक है, तो इट वॉज अ ग्रेट थिंग. रिचर्ड्स एंट्री इन द काउंटी साइंस फेयर. काउंटी साइंस फेयर में उसने कैसे एंट्री की वो बताते हैं. रिचर्ड वॉज इन 7th grade एंड व्हेन ही गॉट टू नो व्हाट ट्रू साइंस इज. 7th क्लास में से पता चला कि भाई साइंस सही मायने में होती क्या है. सो एट द काउंटी साइंस फेयर एवरीवन एल्स वॉन द अवार्ड एक्सेप्ट हिम. सबको अवार्ड मिला, उसे नहीं मिला, बट स्टिल ही डिड नॉट लूज हार्ट. सो इट वॉज देन ही रियलाइज दैट ऑल अदर हैड डन रियल एक्सपेरिमेंट्स वाइल ही हैड जस्ट शो नीट स्लाइड ऑफ फ्रॉग टिश्यूज. सिर्फ उसने यही दिखाई थी, हैड जस्ट शोन. द फेलियर फाइल्ड अपराइट विद कम्पिटिटिव स्पिरिट्स. तो इस फेलियर के बाद उसके अंदर एक कम्पिटिटिव स्पिरिट आई और उसने काम करना शुरू किया एक जेन्युइन स्पिरिट में, एंड फाइनली ही वॉन. कैसे, लेट्स सी. तो अपराइट ग्रेड प्रोजेक्ट, 8th grade में से एक प्रोजेक्ट मिला. कैसे, फॉर हिज नेक्स्ट प्रोजेक्ट ही रॉट डॉक्टर कोरेन फॉर आइडियाज़ एंड रिसीव्ड मैनी सजेशंस. आइडियाज़ के लिए लिखा, बहुत सारे सजेशंस उसे मिले और उसने अपना फर्स्ट सक्सेस मिली. कैसे, रिचर्ड्स 8th grade प्रोजेक्ट, ही हैड ट्राइड टू फाइंड द कॉज ऑफ अ वायरल डिजीज दैट किल्स मोनार्क कैटरपिलर्स. उसने रिसर्च किया कि किस कारण से जो मोनार्क कैटरपिलर्स हैं ये मर जाते हैं. रिचर्ड थॉट दैट द डिजीज माइट बी कैरिड बाय अ बीटल. ही ट्राइड रेजिंग कैटरपिलर्स इन प्रेजेंस ऑफ बीटल्स बट ही फेल्ड. हाउएवर ही वॉन अ प्राइज इन द कंट्री. फेल हो गया रिसर्च करने में, बट स्टिल फिर भी एक नई रिसर्च थी, 8वीं क्लास का बच्चा था, तो ऑब्वियसली उसको इसके लिए प्राइज़ मिला. रिचर्ड एट नेक्स्ट प्रोजेक्ट, उसका क्या था, ऑन वाइसराय बटरफ्लाइज. रिचर्ड का नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या था, उसने वाइसराय बटरफ्लाइज के ऊपर कॉपी करके मोनार्क बटरफ्लाइज को कॉपी किया. वाइसराय बटरफ्लाइज डू सो टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम बर्ड एज द बर्ड्स डोंट लाइक टू ईट मोनार्क. तो उसको कैसे रिसर्च किया कि उनको कॉपी करवा दिया. कैसे, मोनार्क के में, क्योंकि मोनार्क को दूसरे जो बर्ड्स थे वो खाना पसंद नहीं करते. ठीक है, दे लाइक टू ईट वाइसराइज.
So he found that a bird startling would only eat monarch butterflies and not ordinary bird food. That project was placed first in the zoology division and third in the overall country science fair. That was a good thing for him. बड़े इजी चैप्टर, मतलब इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा बड़ा है, लेंदी है, बट स्टिल। रिचार्ड डिस्कवरी, फिर उसको हार्मोन में डिस्कवरी की उसने, कैसे? सेकेंड ईयर था उसका हाई स्कूल का, रिचार्ड ने डिस्कवर किया एक अननोन इंसेक्ट हार्मोन विच ऑल्सो लेड टू हिज न्यू थ्योरी ऑन द सेल्स लाइफ। सेल्स लाइफ के ऊपर इसने एक नया हार्मोन्स देखा। द पर्पज ऑफ द ओरिजिनल project was to know the reason behind the 12 tiny gold spots on the monarch pupa। monarch का pupa जो होता है उसके ऊपर 12 जो tiny gold spots हैं उनका क्या पर्पस होता है? क्योंकि जब tiny gold spots होते हैं तो वो उसके अंदर जो विंग्स होते हैं उन पे ऑब्वियसली वो प्रिंट छोड़ते होंगे, व्हाट आई फील। तो उसके ऊपर उसने रिसर्च किया, ठीक है। तो रिचर्ड अलॉन्ग विद अदर science students built a device which showed that the spots were producing a hormone necessary for the butterfly full development। तो वो जो स्पोर्ट्स थे वो एक फुल हार्मोन्स थे, एक्चुअली फुल डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी थे। द प्रोजेक्ट वॉन रिचर्ड फर्स्ट प्लेस इन द काउंटी साइंस फेयर एंड एंट्री इनटू द इंटरनेशनल साइंस फेयर। इंजीनियरिंग साइंस के लिए इंटरनेशनल के उसको चुना गया। देयर ही वॉन थर्ड प्लेस फॉर जियोलॉजी एंड ऑल्सो गॉट अ चांस टू वर्क एट एंटोमोलॉजी लेबोरेटरी ऑफ द वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट्स ऑफ रिसर्च में उनको एडमिशन मिला, काम करने का मौका मिला। रिचर्ड ने फिर भी कंटिन्यू रिसर्च रखी अपनी मोनार्क प्यूपा के ऊपर। सो एज अ हाई स्कूल जूनियर रिचर्ड कंटिन्यूड हिज एडवांस रिसर्च मोनार्क प्यूपा। ही won first prize at the international science fair that year. Senior year, he grew cells for the monarch wings in culture. He showed that the cells would develop into normal butterflies wings scales only when they were fed the hormones। तो यानी कि रिसर्च करता गया, काम करता गया, आगे बढ़ता गया एंड ऑब्वियसली फाइनली ही वॉन इट। तो उसने गोल्ड स्पॉट्स प्रोड्यूस किए, देखा उनके ऊपर। द एक्सपेरिमेंट गॉट हिम फर्स्ट प्राइज जूलॉजी इंटरनेशनल फेयर में। थ्रू आउट ही कंटिन्यूड वर्किंग इन द आर्मी लेबोरेटरी, ऑल्सो गॉट द चांस लेबोरेटरी डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में उसको मौका मिला। फिर उसने डीएनए पे काम करना शुरू किया, सेल्स पे काम करना शुरू किया, क्योंकि कंप्लीट जो चैप्टर है बच्चे, एज यू नो, कि मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट के बारे में है ना। इजी है कैसे वो साइंटिस्ट बना, कैसे कैसे उसने रिसर्च किया, हम लोग डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। आई एम श्योर इसके बाद आपको टेक्स्ट भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है अगर आप इस समरी को ध्यान से पढ़ते हैं तो, ठीक है। रिचर्ड जॉन ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ज्वाइन की, कंटिन्यूड ही रिसर्च, गोल्ड स्पॉट्स के ऊपर रिसर्च करता गया कि जो बटरफ्लाइज हैं, बटरफ्लाइज जो होती है ना, कुछ ऐसी होती होगी व्हाट आई फील, है ना। तो उस पर गोल्ड स्पॉट जो है ये किस चीज़ के हैं, ये उसने रिसर्च करना शुरू रखा, कंटिन्यू, ठीक है भैया, ठीक है। इन जूनियर ईयर्स ही गॉट द आइडिया ऑफ न्यू थ्योरी अबाउट द सेल्स इन वाइल लुकिंग एट एक्सरे फोटोज केमिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ द हार्मोन्स। ही बिलीव्ड दैट हिज स्टडी कुड टेल हाउ द सेल्स कैन रीड द ब्लूप्रिंट ऑफ इट्स डीएनए। कैसे पढ़ सकते डीएनए ब्लूप्रिंट्स, वो उसने कंटिन्यू किया। Richard and college roommates James R. Wong worked at night constructing the plastic models of the molecules, showing how it could happen. Later, they together wrote a paper explaining their theory. Highest honor in Harvard. Harvard में उनको highest honor मिला, कैसे? Richard graduated his second position in class of 1510 students. He became the graduate student researcher at the Harvard Medical School, where he started experimenting to prove his new theory. If his theory is corrected, it can lead new ways of preventing some types of cancer and disease. हार्वर्ड में रह के स्कॉलर बना, वहीं पे काम करना स्टार्ट किया और रिसर्च करना स्टार्ट किया कैसे कैंसर को और दूसरी डिजीज़ को बचाया जा सकता है, रोका जा सकता है उनसे। रिचर्ड एंड ऑल राउंडर, कैसे? रिचर्ड वॉज नॉट जस्ट साइंटिस्ट, साइंटिस्ट नहीं था बल्कि ऑलराउंडर था। कैसे? He was a champion debater, public speaker. He was also a good canoeist and outdoor person. He was canoeist, canoeing एक small boat होती है जो boat चलाते हैं single, वो भी था। He was also a great photographer. In his high schools, he was a part of a debating. High schools में debate अच्छा करता था, public speaker भी था, है ना। और भैया मॉडल यूनाइटेड नेशनल क्लब्स में, there he found Richard a wearer. His social studies professor advisor to both clubs whom he admired a lot.
तो मतलब ऑलराउंडर था नो डाउट, एक ट्रू साइंटिस्ट तो था ही वो। Mr. Werer praised Richard for his hard work. He also praised Richard's healthy competitiveness, which was just for the sake of doing his best. Richard had all the qualities that made him a true scientist. He had a first rate mind, curiosity, and win to all the right reasons. So, no doubt, my dear friends, अगर आपके अंदर भैया हार्ड वर्क है, आप लेबोरियस हैं, क्यूरियस हैं, तो ऑब्वियसली आपको जीतने से कोई भी नहीं रोक सकता। दैट विल मेक यू टू विन, टू कंकर एवरीथिंग। ऑब्वियसली हमने इसमें अबाउट द वी रेड अबाउट द ऑथर के बारे में हमने पढ़ा, हमने टाइटल द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट कैसे बनना वो मैंने पढ़ा, इसकी चैप्टर की समरी हमने पढ़ी है ना डिटेल में। सो इट इज़ क्वाइट ईजी एंड आई मस्ट से अगर आपने बाकी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप एक बार विजिट कर सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट में। आपको 10th NCERT के नाम से कंप्लीट प्लेलिस्ट होगी, इसमें सारे चैप्टर्स हैं, उनकी समरी है, इजी है ना, सारी पोएम्स हैं और यू विल एंजॉय दैट आई एम श्योर। अगर आप नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कर सकते हैं भाई। यू कैन पुट योर प्रीशियस कमेंट, कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं, आई रिक्वेस्ट यू, आई वेलकम ऑलवेज योर प्रीशियस कमेंट सो दैट वी कैन मेक मोर इम्प्रूवमेंट्स इन आवर वीडियोज़। बाय देन थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई क्लास के साथ।